लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर को में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में? इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था। इसमें मैन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मनुष्य में, और बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, पक्षियों में, कीटों में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या? म्यूटेशन। म्यूटेशन म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या इसे हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। सडन चेंजेस इन लिविंग बींग्स इज नोन एज म्यूटेशन। सडन चेंज इन लिविंग बींग्स इज नोन एज म्यूटेशन। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, जो अचानक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना? तो ये म्यूटेशन। इसके पहले हम लोग वेरिएशन पढ़ चुके हैं, है ना? उसी वेरिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहता है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो लंबे समय अंतराल के बाद होता है उसे हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, जो बहुत बड़ा चेंज होता है। और इसी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को ही म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज आल्सो नोन एज म्यूटेशन है। कंटिन्यूअस वेरिएशन सतत परिवर्तन और डिसकंटिन्यूअस असतत परिवर्तन, जो लगातार नहीं होता है, लंबे समय के अंतराल के बाद होता है, उसे हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। ठीक है? अब ये म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का ह्यूगो डी व्राइज ने किया था। सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द का किसने दिया था? ह्यूगो डी व्राइज ने। ह्यूगो डी व्राइज ने जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का साइंटिफिक नेम था, क्या है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना, या इसे इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं। ओइनोथेरा लैमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद दिया। तो उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी क्या? सडन चेंजेस इन लिविंग बीइंग इन नोन एज म्यूटेशन। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये किसने दिया? ह्यूगो डी व्राइज ने। किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया? ओइनोथेरा लैमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना? अब म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कई प्रकार का होता है ना? तो यहां पर उत्परिवर्तन दो प्रकार का दिया है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है ना? जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल, जितने भी हैं, सभी की शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। शरीर की हर सेल में, प्लांट हो चाहे एनिमल, हर सेल में क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लियस में। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे होते हैं? जीन्स। ठीक है? जो डीएनए के बने होते हैं, जीन्स लगे होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। इसी के बने होते हैं जीन्स। तो जीन, तो अब जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, दो के कारण होता है। जीन में कोई चेंज हो जाए, किसी प्रकार का कोई भी चेंज हो जाए तो जीन म्यूटेशन, और क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए, कोई चेंज हो जाए तो इसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जीन को तो हिंदी में भी जीन कहेंगे, म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन किसके कारण होता है, इसके कारण सबस्टिट्यूशन, कुछ प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है, तो प्रतिस्थापन मतलब कि जो इनमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं इनका स्थान बदल जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, सबस्टिट्यूशन हो जाता है, इनका स्थान बदल गया तो जीन म्यूटेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, अब सबस्टिट्यूशन में ट्रांजिशन भी हो सकता है, ट्रांसवर्सन भी हो सकता है। ट्रांजिशन, नाइट्रोजिनस बेस बदल सकते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस का स्थान बदल सकता है, ठीक है ना, और नाइट्रोजिनस बेस भी बदल सकते हैं। तो ट्रांजिशन भी हो सकता है, ट्रांसवर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण प्रतिस्थापन या सबस्टिट्यूशन हो जाता है। तो सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन के कारण जीन म्यूटेशन होता है। नंबर 2 है डिलीशन। डिलीशन को हिंदी में कहते हैं विलोपन। तो डिलीशन या विलोपन क्या होता है, इसमें कोई चीज गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाएगी, तो जो नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें कोई चीज नाइट्रोजिनस बेस गायब हो जाए या पूरा जीन ही गायब हो जाए, क्योंकि एक जीन एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो कोई जीन गायब हो जाए, डिलीशन मतलब गायब होना, विलोपन होना, तो कोई जीन गायब हो जाए तो फिर वो कैरेक्टर गायब हो जाएगा, तो जिसके कारण म्यूटेशन हो सकता है। तीसरा एडिशन या इंसर्शन। एडिशन मतलब कोई चीज जीन एक्स्ट्रा जुड़ जाए, कोई नाइट्रोजिनस बेस कोई जीन जुड़ जाए, एडिशन हो जाए, है ना, इंसर्शन हो जाए उससे, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन प्रतिस्थापन के द्वारा हो सकता है, विलोपन के द्वारा हो सकता है, और एडिशन या एक्स्ट्रा इसमें निवेशन के कारण हो सकता है ना। तो ये जो डिलीशन, विलोपन और जुड़ना, निवेशन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो पेपर में कभी कभी आता है पॉइंट म्यूटेशन, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, या बिंदु उत्परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन को हिंदी में कहेंगे बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन मतलब कि जीन्स की जो है वो कोई जीन गायब हो जाए या एक्स्ट्रा कोई जीन या नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ जाए, किसी चीज जीन्स का हटना या एक्स्ट्रा जुड़ जाना, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। तो पहला है जीन म्यूटेशन या जीन उत्परिवर्तन, किसके कारण, प्रतिस्थापन, विलोपन और निवेशन, ठीक है ना। तो इनको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है जिनमें कि क्या होता है, जीन्स में गड़बड़ी के कारण जो आरबीसी होती है वो ऐसे मुड़ जाती है, हंसिया के आकार में, सिकल शेप में मुड़ जाती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती, ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें बाधित हो जाती है। तो जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से कारण उसमें कमजोरी आने लगती है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी किसके कारण होता है, डिलीशन। डिलीशन माने विलोपन, मतलब कोई चीज क्रोमोसोम क्या हो जाए, विलोपन हो जाए, गायब हो जाए, या उसका कोई खंड गायब हो जाए, है ना, कोई सेगमेंट, कोई पीस, कोई भाग उसका विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, क्रोमोसोम गायब हो जाए, या उसका कोई खंड, तो इसे विलोपन के कारण भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा
डुप्लीकेशन मतलब उसी का जो क्रोमोसोम एक के बजाय दो हो जाए, डुप्लीकेशन हो गया, उसकी संख्या बढ़ जाए। तो संख्या बढ़ने से भी क्या हो जाता है, उसी के जैसे एक जैसा क्रोमोसोम है उसी के जैसे दो हो जाए तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन के कारण भी क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्री उत्परिवर्तन हो जाता है। तीसरा क्या है, इन्वर्सन, ठीक है ना। तो इन्वर्सन क्या हो जाता है, इन्वर्सन में प्रतिलोमन। तो इन्वर्सन या प्रतिलोमन में क्या होता है, डीएनए का पूरा खंड जो होता है वो घूम जाता है ना। इसमें गुणसूत्र जो होता है किसी खंड में घूम जाता है, तो इसके कारण भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम का घूम जाना या उसके किसी भाग का घूम जाना, तो ये इन्वर्सन कहलाता है। और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन या स्थायी को हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में इसमें इसका जो खंड होता है, क्रोमोसोम का कोई खंड, उसका स्थान बदल गया, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे जाके जुड़ गया, तो ये स्थानांतरण हो जाता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी डिलीशन विलोपन के कारण हो जाता है, डुप्लीकेशन या द्विगुणन के कारण हो जाता है। तीसरा है इन्वर्सन या इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिलोपन, मतलब क्रोमोसोम का पूरा घूम जाना 180 डिग्री 180 के कोण पर। और ट्रांसलोकेशन मतलब इसका स्थान बदल जाना, स्थानांतरण हो जाना, ये इसके कारण भी उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। सडन चेंज इन द लिविंग बीइंग इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन टू टाइप्स, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन किसके कारण होता है, प्रतिस्थापन के कारण, विलोपन के कारण और निवेशन के कारण। और डिलीशन और एडिशन, विलोपन और निवेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं या बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। और क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी डिलीशन या विलोपन, द्विगुणन और इसके बाद प्रतिलोमन और ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण के कारण ये क्रोमोसोमल होता है म्यूटेशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, जीन और क्रोमोसोम्स। और इसी के पश्चात ये क्रोमोसोम में जो नंबर चेंज होता है, संरचना, उससे क्या क्या कैसे होता है और उससे क्या क्या, उसको क्या कहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको नेक्स्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।